चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज तुम्हारे आनंद के साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए तो सब नोट्स देख लीजिए, आइए एक एक चीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। किस पे आ रहे हैं बच्चा पार्टी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो है टेस्टिस। क्या होती है बच्चों? टेस्टिस। टेस्टिस के दो काम होते हैं, ये एक तो स्पर्म प्रोडक्शन भी करता है प्लस ये हार्मोन प्रोडक्शन भी करता है। हार्मोन जो ये प्रोड्यूस करता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, इसलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये हमारा पेयर्ड स्ट्रक्चर है। वंस यहाँ पे स्पर्म बन जाता है तो स्पर्म कहाँ पे जाता है? एब्डिडाइमस में जाता है। कहाँ जाता है? एब्डिडाइमस, जो कि पेयर्ड स्ट्रक्चर है। एब्डिडाइमस से ये जो स्पर्म्स है कहाँ जाते हैं? अनदर पेयर डक्ट के पास जाते हैं जिसका नाम होता है वास डिफरेंस। ये भी क्या हमारी पेयर्ड होती है। वास डिफरेंस से जो स्पर्म है वो आगे जाके मिल जाता है किससे? इजैकुलेटरी डक्ट से मिल जाता है। बट इजैकुलेटरी डक्ट में जो हमारा सीमेन है, सीमेन से भी आता है। सीमेन कहां से आता है? सेमिनल वेसिकल से आता है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ये पेयर्ड स्ट्रक्चर अनपेयर्ड स्ट्रक्चर्स है। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, पेयर्ड या अनपेयर्ड? क्या लिखूं मेरे बच्चों? पेयर्ड लिखो या अनपेयर्ड लिखो? तो ये भी हमारे क्या है? ये भी हमारे पेयर्ड स्ट्रक्चर्स है। ठीक है मेरे बच्चों, अब यहां से आगे चलते हैं। अब इजैकुलेटरी डक्ट पेयर्ड है या अनपेयर्ड? ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी क्या हमारा पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब यहां से जो स्पर्म प्लस सीमेन है वो कहां जाएगा मेरे बच्चों? वो जाएगा हमारी एक और डक्ट में जिसका नाम है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारी सिंगल होती है डबल होती है? बस तुम्हें अपने आप को याद करना है कि जैसे हम सिंगल ये भी सिंगल। तो यानी कि ये जो हमारी यूरेथ्रा है ये भी हमारी सिंगल होती है, यानी कि अनपेयर्ड होती है। ठीक है। और मेल के केस में जो यूरेथ्रा होती है इट एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट। किसकी तरह काम करते हैं? यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह। ठीक है बच्चों, अब यहां से देखिए यूरेथ्रा के पास एक और अनपेयर्ड ग्लैंड है। जो अनपेयर्ड ग्लैंड है उसका नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम है बच्चों उसका? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जो दूसरा ग्लैंड आता है उसका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि पेयर्ड ऑर्गन होता है। अब लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस कौन कराता है? जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। यस, कौन कराता है लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रा? जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, कौन करा रहा है? यस यस गाइस, कौन करा रहा है मेरे बच्चों? यस एवरीवन, कौन करा रहा है? तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो लुब्रिकेशन है इस पूरे पैसेज का, जो लुब्रिकेशन है इस पूरे पैसेज का, वो कौन कराता है बच्चों? वो कराता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। इसका दूसरा नाम क्या बच्चों? इसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये इसका लुब्रिकेशन करा देगा। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पीनिस की अगर बात करें तो पीनिस क्या होता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या होता है ये होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। इसे कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इसको कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। इसमें कुछ इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है हमारे, उसे हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम भी इसे कहते हैं। और ये हमारा मियाटस, जहां से सीमेन भी बाहर आएगा और जहां से यूरिन भी बाहर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस के अंदर की अगर बात करें, लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है? चल बता भाई, क्या मतलब होता है लुब्रिकेशन का? यूरिन कैसा होता है? जलजला। सही बोला या नहीं बोला मैम ने? यूरिन कैसा होता है? जलजला। ठीक है, अब यूरिन इतना एसिडिक है, पैसेज को क्या करना पड़ेगा? वहां से सीमेंट को भी आना है, स्पर्म को भी आना है। स्पर्म मर जाता है एसिड को देख के, तो इसलिए बेचारे कहते हैं कि यार थोड़ा सा लुब्रिकेट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बच्चों, हर टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स होते हैं? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। हर टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं। कितने लोब्यूल्स होते हैं बच्चा पार्टी? 250 लोब्यूल्स होते हैं। और हर लोब्यूल में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है हर एक लोब्यूल के अंदर, यानी कि 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। यही जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसका काम क्या होता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या काम होता है बच्चों इनका? इनका काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या काम है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म प्रोडक्शन अगर कहीं पे होता है तो वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इससे बाहर भी कुछ सेल्स होते हैं और इसके अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं। जो सेल्स इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? ने लेडिक सेल्स। ये जो लेडिक सेल्स है ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाते हैं बच्चों? ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाते हैं? टेस्टोस्टेरोन। कौन बना रहा है? लेडिक सेल। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो अंदर सेल्स है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के,
उन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहते हैं उन्हें बच्चों? सर्टोली सेल। ये जो हमारे सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या काम करते हैं? ये नरिशमेंट का काम करते हैं। किसके? स्पर्म के नरिशमेंट का काम करते हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस टिब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया भी प्रेजेंट होता है, जहां पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है बच्चों, ये वाला डायग्राम भी क्लियर हो गया। अब आते हैं सर्टोली सेल के फंक्शन पे। इनसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल होता है, अच्छा कौन सा हार्मोन होता है जो इसमें आग लगा देता है सर्टोली सेल में? उसका नाम होता है एफएसएच। क्या नाम होता है उसका? एफएसएच। तो एफएसएच वो हार्मोन है जो सर्टोली सेल पे काम करेगा, जिसे हम नर्व सेल या सस्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट है हमारा, इसमें काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी है। स्पर्मेटोजेनेसिस। आ जाओ जरा, क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। जब स्पर्म की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें तो सबसे पहले प्रोसेस कहां से शुरू होता है? स्पर्मेटोगोनिया। ये डिप्लॉयड सेल है या हेप्लॉयड सेल है? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ये हमारे डिप्लॉयड सेल है 44+XY। ठीक है, इसमें होती है माइटोसिस। तो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स। ठीक है, माइटोसिस हो रही है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आ रहे हैं। ये जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इन्हीं में मियोसिस होती है। क्या होती है बच्चों? इन्हीं में मियोसिस हो रही है। तो इसे मियोसाइट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो यहीं पे हो रही है मियोसिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, अब मियोसिस 1 हुई तो कितने सेल बनेंगे? अगर मियोसिस 1 हुई तो कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। मियोसिस 1 के बाद कितने सेल बनते हैं? 2 सेल बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें एक होता है 22+X टाइप, दूसरा होता है 22+Y टाइप। तो 2 तरह के सेल बन गए बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे मियोसिस 2 होगी, जो कि इक्वेशनल डिवीजन है। तो यानी कि कितने बनेंगे? 4 सेल बनेंगे, और चारों सेल्स को हम क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे स्पर्मेटेड्स। क्या बोलेंगे? इन चारों सेल्स को स्पर्मेटेड्स बोलेंगे। ये जो स्पर्मेटेड्स है बिल्कुल स्पर्म की तरह नहीं दिख रहे हैं, तो इन्हें स्पर्म की तरह बनाना है। तो कौन सी प्रोसेस लगाएंगे? जल्दी बता चैट बॉक्स में, कौन सी प्रोसेस लगाएंगे? जल्दी बता चैट बॉक्स में। तो स्पर्मेटेड से जब हम स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, तो यानी कि यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है चेंज की। उस चेंज की प्रोसेस का नाम है स्पर्मियोजेनेसिस। क्या नाम है उसका? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम स्पर्मेटेड से क्या बना रहे हैं? स्पर्मेटोजोआ। तो मान लिया अगर नीट में क्वेश्चन आ गया कि तेरे पास 200 स्पर्मेटेड है, तो बता तेरे पास कितने स्पर्मेटोजोआ होंगे? जल्दी बता चैट बॉक्स में। यस, कितने होंगे? बता जल्दी चैट बॉक्स में। यस बच्चों, अगर मान लो कि नीट में क्वेश्चन आ गया कि भाई तेरे पास 200 स्पर्मेटेड है, तो बता कितने स्पर्मेटोजोआ होंगे? तो मेरे बच्चों का जवाब क्या होगा? मेरे बच्चों का आंसर होगा कि मैम देखो, जितने स्पर्मेटेड होते हैं उतने स्पर्मेटोजोआ बनते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 200 स्पर्मेटेड्स हैं, तो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद 200 ही मेरे पास स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। ठीक है, मान ली कि नीट में एक और क्वेश्चन आ गया। नीट में क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। क्या है मेरे पास? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने दिए? 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। तो बता कितने स्पर्मेटोजोआ बनेंगे? चल जल्दी बता चैट बॉक्स में आंसर, बता जल्दी चैट बॉक्स में आंसर। हाँ, क्या सोचा था बायो में मैथ्स नहीं होती? बहुत ही गलत फहमी में हो नालायको। यस, जल्दी बता चैट बॉक्स में। अगर हमारे पास 100 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, तो मेरे पास कितने होंगे स्पर्मेटोजोआ? इंटू 4 करेगा। क्या करेगा तब? इंटू 4 करेगा, यानी कि तब तेरे पास 400 स्पर्मेटोजोआ होंगे। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन नीट में आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, कई बार कुछ स्पर्म गड़बड़ा जाता है, कुछ ना कुछ हरकत कर देता है। तो यहाँ पे अगर कम स्पर्म काउंट है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? अगर स्पर्म काउंट कम होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हो? ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, अगर बिल्कुल ही स्पर्म नहीं है सीमेन में, तो क्या बोलेंगे? एजोस्पर्मिया बोलेंगे। अगर मान लो कि वो चल नहीं पा रहा है, थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एस्थेनोजोस्पर्मिया बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि वो थोड़ा सा ड्रैकुला जैसा दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे स्पर्म को? टेराटोजोस्पर्मिया, क्योंकि वो ड्रैकुला की तरह दिख रहा है। ठीक है नालायको, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं इसके बाद। दैट इज आवर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो आज जो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को देख लेते हैं। ये मान लो कि ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये जब स्पर्म के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये वाला रीजन क्या होता है? ये इसका हेड रीजन है। ठीक है, ये वाला क्या है? इसका मिडल पीस है। ये वाला क्या है? इसका टेल रीजन है। हेड रीजन में एक गोल्जी मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं।
क्या होते हैं वो? यस मेरे बच्चों, ये हेड है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं जल्दी बता चैट बॉक्स में? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? वी कॉल दैट स्ट्रक्चर एज एक्रोसोम। ठीक है, ये मिडल पीस है। मिडल में से म माने म माने मिडल पीस, म माने माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये जो टेल है ये वो है जो उसको क्या देगी? हिम्मत देगी आगे जाने के लिए। ला 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 ला। ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो एक्रोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, न्यूक्लियस, हेप्लॉइड या डिप्लॉइड? हेप्लॉइड होगा। यहाँ पे सेंट्रियोल कितने होंगे? 2 सेंट्रियोल होंगे। और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0। क्या अरेंजमेंट होता है? 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है जो क्या यूज करेगा? ग्लूकोज यूज करेगा या फ्रक्टोज यूज करेगा? फेक आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में। ये यूज करता है फ्रक्टोज। एनर्जी का सोर्स क्या है इसका? फ्रक्टोज है। ठीक है, फिर आते हैं फिलामेंट, फिर है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, अब आते हैं मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स पे कि कौन कौन से ग्लैंड्स है जो मेल के सिस्टम को तगड़ा बनाए रखते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ भाई। तो पहला कौन सा है? सेमिनल वेसिकल। पेयर्ड अनपेयर्ड जल्दी बता चैट बॉक्स में। यही क्वेश्चन नीट में आएंगे एग्जैक्टली जो मैं आज बता रही हूँ। तो सेमिनल वेसिकल पेयर्ड होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड अनपेयर्ड होता है। कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड होता है। इन तीनों का काम होता है क्या क्या? 3 चीजें लिखे एनसीईआरटी ने, जल्दी बता क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? ये तीनों मिलके सेमिनल प्लाज्मा बना रहे हैं, सेमिनल फ्लूइड बना रहे हैं, जिसमें 3 चीजें एनसीईआरटी ने लिखी है। एक लिखा है कैल्शियम, एक लिखा है फ्रक्टोज, और तीसरा लिखा है सम एंजाइम। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? सम एंजाइम। बस ये 3 चीजें याद रखनी है नीट एग्जाम के लिए कि अगर इसके सिक्रीशन की बात करेगा तो यही 3 चीजें आती है उसके सिक्रीशन से। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट सीमेन। आखिर इस सीमेन के अंदर क्या क्या है? ये चीजें हमने कर ली हैं। स्पर्म काउंट की अगर बात करें तो कितना जबरीला काउंट होना चाहिए कि बिल्कुल एक ही बार में निशाना बिल्कुल फर्स्ट क्लास पहुंचे। यस मेरे बच्चों, अगर 200 से 300 मिलियन स्पर्म होगा पर इजैकुलेशन तो बिल्कुल निशाना लगेगा बिल्कुल ओवा पे, और वहीं से हो जाएगा फर्टिलाइजेशन और वहीं से हो जाएंगी किलकारी। ठीक है बच्चों, नेचर क्या होता है? स्टिकी होता है, पीएच इसका अल्कलाइन होता है और कलर इसका व्हाइटिश होता है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, द पाथवे ऑफ स्पर्म। अगर मान लो कि स्पर्म निकल के जाना चाहता है अपनी मंजिल तक तो उसे सबसे पहले कहां जाना होगा? सबसे पहले वो बनता कहां है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नीट का क्वेश्चन है 2016 का पीवाईक्यू। फिर वहां से कहां जाएगा मेरे बच्चों? ये जाएगा रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से कहां जाएगा? ये वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया से कहां जाएगा? एप्डिडाइमस। एप्डिडाइमस से कहां जाएगा? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से कहां जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से कहां जाएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से मियाटस और फाइनली आउट फ्रॉम द बॉडी। फिर ये अपना खेल खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब जब खेल खेलेगा तो अकेले कैसे खेलेगा? चाहिए इसको क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है यहाँ पे? ओवरी। क्या है यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बच्चों? ओवरी है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, ये जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, इसके 2 काम है। एक तो ओवा बनाता है और साथ में हार्मोन बनाता है। हार्मोन क्यों बनाता है? क्योंकि फीमेल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है। ठीक है, ये हो गई ओवरी। अब ओवरी के बाद चलते हैं। अभी ओवरी क्या करती है? गेंदनुमा स्ट्रक्चर बाहर निकालती है। फट, क्या कहते हैं उसको? क्या कहते हैं मेरे बच्चों उस गेंदनुमा स्ट्रक्चर को? उस गेंदनुमा स्ट्रक्चर को कहते हैं ओवा। ठीक है, अभी ओवा को कैच करने के लिए वहां पे कौन खड़ा होता है? कोहली भाई साहब नहीं खड़े होते, वहां खड़ा होता है फेलोपियन ट्यूब निकम्मो। तो यहां से निकलता है ओवा। ये रहा ओवा जो कि यहां से निकला। इस ओवा को पकड़ने के लिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रे। क्या कहते हैं उन्हें? फिम्ब्रे कहते हैं। अब फिम्ब्रे उठा लेगी इसको। ठीक है, उठाने के बाद एक यहाँ पे छेद है जिसका नाम है ऑस्टिया। ऑस्टिया से ये कहां पे चला जाएगा बच्चों? ये चला जाएगा इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से जाएगा एम्पुला में। एम्पुला में ये अपने महबूब का इंतजार करता हुआ, इसके महबूब का नाम है स्पर्म। ठीक है, अगर स्पर्म आएगा तो खिलखिलाती हुई फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और फर्टिलाइजेशन के बाद ये पहुंच जाएगा इस्थमस। ठीक है, इस्थमस जाने के बाद ये पहुंचेंगे कहां पे? ये पहुंचेंगे वूम यानी कि हिस्टेरा यानी कि क्या? यूटरस। ठीक है, कुछ लोग इसे यूटेरस भी कहते हैं। तो ये यूटरस में पहुंचेगा क्योंकि इसे अपनी मंजिल को क्या देना है बच्चों? जवाब देना है। यहाँ पे ये देखिए इम्प्लांटेशन होगी। अब यूटरस की अगर बात करें तो यूटरस के पास 3 मेम्ब्रेन्स होती है। कितनी मेम्ब्रेन्स होती है बच्चा पार्टी? 3 मेम्ब्रेन्स होती है। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरीमेट्रियम,
फिर बीच वाली का नाम होता है मायोमीट्रियम और सबसे अंदर वाली का नाम होता है एंडोमीट्रियम। इन तीनों में से वो कौन सी लेयर है बच्चों जो हर महीने टूटती है क्योंकि उसका महबूब उस तक नहीं पहुंच पाता? जल्दी नाम बता, जल्दी से चैट बॉक्स में बता, जल्दी से नाम। कौन सी वो लेयर है जो टूटती है हर महीने, कुर्बानी देती है हर महीने? जैसे तुम्हारा दिल टूटता है क्रश को देखकर हर महीने, ऐसे ही बेटा ये लेयर भी हर महीने टूटती है क्योंकि महबूब नहीं पहुंच पाता है। उसका नाम है एंडोमीट्रियम। तो अगर नीट में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो टूटती है हर महीने, कुर्बानी देती है हर महीने क्योंकि स्पर्म नहीं है, तो आपका आंसर होगा एंडोमीट्रियम। तो एंडोमीट्रियम हर महीने टूटती है। क्यों टूटती है मेरे बच्चों? क्योंकि स्पर्म नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। बट अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो ये कुर्बानी नहीं देगी, ये वहीं पे इंटैक्ट रहेगी। क्यों रहेगी इंटैक्ट? क्योंकि इसे इंप्लांटेशन करनी है। किसकी इंप्लांटेशन करनी है? ब्लास्टोसिस्ट की इंप्लांटेशन करनी है। किसकी करनी है मेरे बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट। तो यानी कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पे इंप्लांट होता है उसका नाम है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट जो है इंप्लांट होगा और फिर ये अपनी कवच रेखा में उसे समा लेगी फॉर अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये है वूम। अब वूम के नीचे चलते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया आता है जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं उस एरिया को बच्चों? सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के पास सर्विकल केनाल है, सर्विक्स के पास सर्विकल केनाल के साथ सर्विकल म्यूकस है जो किसको रोक रहा है? महबूब को रोक रहा है। देखो बेटा, महबूब का आना इज नॉट सो इजी, उसको रोका जाता है। और उसे रोकने के लिए कौन है मेरे बच्चों? उसको रोकने के लिए सर्विकल म्यूकस जो कि स्पर्म की मूवमेंट को रोकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये रोक देगा। अब यहाँ पे जो भी इस रुकावट से ऊपर जाएगा वही तो असली बाजीगर, मैं हूं बाजीगर कहलाएगा। ठीक है, फिर आते हैं वजाइना पे। अगर वजाइना की बात करें तो ये क्या है? सबसे बाहरी हिस्सा है जिसे हम इंसेमिनेशन केनाल भी कहते हैं और सर्विक्स प्लस वजाइना को हम बर्थ केनाल भी कहते हैं। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं बच्चों? इन दोनों को मिला के हम बर्थ केनाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों को मिला के बर्थ केनाल भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हो गया स्ट्रक्चर, ये होगी ओवरी। अब आ जाओ ओवरी पे, एक सेकेंड, ये रहा, ये हमारी ओवरी। अभी ओवरी की बात करें तो एनसीईआरटी कहते हैं ओवरी के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी? दो हिस्से हैं। बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर के हिस्से को मेड्यूला कहते हैं। बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वो हिस्सा होता है जहां पे सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। यहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों आपके ग्राफियन फॉलिकल। यहीं पे आपका कॉर्पस ल्यूटियम भी बनता है। और मेड्यूला वो हिस्सा होता है जहां पे सारी की सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अगर हम ओवरी को रिमूव कर देंगे तो उस हिस्से को क्या कहेंगे? ओफरेक्टोमी। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? उसको ओफरेक्टोमी कहेंगे। ठीक है बच्चों, जब हम ओवरी रिमूव कर देते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पे जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ, ये रहा। अब आएंगे हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो भाई, ये फीमेल का बाहरी हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसे हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वल्वा या प्यूडेंडम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वल्वा और प्यूडेंडम भी कहते हैं। इस तरीके से भी नीट में क्वेश्चन आया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। जो बाहरी दो होठ है, ध्यान से सुनिए, जो बाहरी दो होठ हैं, मोटे होठ, उनको कहते हैं लेबिया मेजोरा। चलो मैम के साथ बोलो। जो बाहरी दो मोटे होठ हैं, होठ माने लिप्स, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? लेबिया मेजोरा। इन्हीं दो मोटे होठ के अंदर दो पतले पिंक कलर के होठ हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा। ठीक है, इन दोनों के ऊपर क्या है? एक मिलता हुआ स्ट्रक्चर है जो फैट से बना हुआ है, उसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनेरिस। ठीक है बच्चों, जहां पे लेबिया माइनोरा मिलता है उसे कहते हैं क्लिटोरिस। ठीक है बच्चों, ये रिड्यूस इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ठीक है, यस, क्या होता है? रिड्यूस इरेक्टाइल टिश्यू। तो ऐसे नहीं है कि महिला में इरेक्टाइल टिश्यू नहीं होता, निकम्मो, महिला में होता है इरेक्टाइल टिश्यू। कहां होता है? क्लिटोरिस में होता है। कहां होता है निकम्मो? क्लिटोरिस में होता है। ठीक है, यस। अब आ जाओ यहाँ पे, महिला के पास दो ओपनिंग है। एक जो ओपनिंग है वो यूरेथ्रल ओपनिंग है, जिसके आसपास स्कीन ग्लैंड या पैरायूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। ये वो ग्लैंड है जो एसिडिटी ऑफ यूरिन को न्यूट्रलाइज करेगा। क्योंकि क्या है ना, अगर यूरिन बाहर आएगा तो जलजला होगा। इसके जलजले को कम करने के लिए कौन है मेरे बच्चों? स्कीन ग्लैंड है। जबकि मेल के जलजले को कम करने के लिए कौन था? कॉपर्स या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड था। ठीक है, अब देखो यहाँ वजाइनल ओपनिंग है। इसी वजाइनल ओपनिंग के ऊपर एक पर्दा होता है, वो पतला पर्दा होता है, ट्रांसपेरेंट पर्दा होता है जो किसी को दिखता नहीं है। उस पर्दे का नाम क्या है? जल्दी बता दे चैट बॉक्स में। उस पर्दे का नाम होता है हाइमेन।
क्या नाम होता है उस पर्दे का? उस पर्दे का नाम है हाइमेन। कुछ नालायक कहते हैं कि अगर हाइमेन टूट चुका है तो मतलब कि लड़की वर्जिन नहीं है। इसी बात पे जो है एनसीईआरटी दो अच्छे मन से साफ शब्दों में गाली भी सुनाती है। ठीक है बच्चों, ये जो है वजाइनल ओपनिंग है, यहीं से बच्चा भी बाहर आएगा, यहीं से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी बाहर आती है। इस बहुत ही सरल भाषा में समझा रही हूँ क्योंकि तुमको समझ नहीं आता है। तो यही वो ओपनिंग है जहां से जो बर्थ यानी कि डिलीवरी होगी वो इसी ओपनिंग से होगी। दूसरी चीज, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हर महीने इसी ओपनिंग से आती है। ठीक है बच्चों, फिर इसके आसपास भी वन पेयर ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है बार्थुलिन ग्लैंड। ये बार्थुलिन ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो इस पूरे एरिया को लुब्रिकेट करता है, क्योंकि इसी से क्या होता है, क्वाइटस का प्रोसेस आसान होता है। ठीक है, फिर आते हैं फोर्शे। जब ये पीछे की तरफ दोनों लिप्स मिलते हैं तो उसे फोर्शे कहते हैं। ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, एनस। तो यानी कि महिला में यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग एक नहीं है बल्कि अलग अलग होती है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। चल भाई अब आगे आ जाओ। अब आते हैं इसकी मेन प्रोसेस पे यानी कि फॉलिकुलोजेनेसिस पे यानी कि oogenesis पे। ठीक है, ये मैं कुछ इस तरीके से ही समझाती हूँ। बच्चे ने बिल्कुल मेरे ही नोट्स टेप दिए है, क्या बात है, बच्चे भी बिल्कुल टाइम बचाते हैं। ठीक है, चल आ जा भाई। मैम दो ओपनिंग होती है क्या? मैम नहीं बेटा, ये भी होती है। नालायक, क्या कर रहे तू अभी तक? आज रिवीजन के सेशन में आ गए कि आज ही नीट फोड़ देंगे नालायक सबके सब। फॉलिकुलोजेनेसिस। अब देखो फॉलिकुलोजेनेसिस क्या है। सबसे पहले तो दो शब्दों का मतलब समझो। फॉलिकुलोजेनेसिस में हम क्या बना रहे हैं, फॉलिकल। क्या बना रहे हैं बच्चों? यस, पहले तो इसका मतलब समझो सबके सब। फॉलिकुलोजेनेसिस में हम क्या बना रहे हैं बच्चा पार्टी? फॉलिकल बना रहे हैं। अब फॉलिकल और ओवा में क्या फर्क होता है, पहले तो ये बात समझो। तुमने वो वाली मूवी देखी है, ओह माय गॉड, हालेलुया, ठीक है। हमेशा जो मेन हीरोइन होती है उसके आसपास दो छिपकलियां होती हैं। ठीक है, तो हीरोइन प्लस दो छिपकली इक्वल्स टू फॉलिकल। जब हीरोइन अकेली होती है, गुंडों में फंसी नहीं होती है, उसे ओवा कहते हैं। तो ओवा क्या है, फीमेल गैमीट है, बट इसके आसपास छिपकलियां हमेशा भिनभिनाती रहती हैं। हालेलुया, ठीक है, उसको फॉलिकल कहते हैं। तो फॉलिकल क्या है, जब ओवा के साथ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं तो उसको फॉलिकल कहते हैं। और जब हमारा फीमेल गैमीट अकेला होता है तो उसको हम ओवा कहते हैं। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो फॉलिकल क्या है, ओवा प्लस सपोर्टिंग सेल्स प्लस सिक्रीटरी सेल्स, जबकि ओवा क्या है, अकेला। तो यानी कि जब हम फॉलिकल बना रहे हैं तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, फॉलिकुलोजेनेसिस। जब हम ओवा बना रहे हैं तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, oogenesis। ठीक है, तो फॉलिकुलोजेनेसिस जैसे आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए बच्चों, पहले मेरे बच्चों तुम्हें मुझे ये वाली प्रोसेस समझानी पड़ेगी जिसका नाम है oogenesis। पहले इसको समझते हैं फिर आगे समझेंगे। ठीक है, चल आ जा भाई। लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई, बार बार नहीं बोलती मैम कभी भी। अब देख ध्यान से सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नीट का क्वेश्चन, oogenesis कब शुरू होता है, बिफोर बर्थ, बर्थ, बिफोर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। चार ऑप्शन तुझे देगा नीट एग्जाम। तो तुझे पता होना चाहिए कि जो लड़कियां हैं वो पहले से ही मैनेजमेंट शुरू कर देती है लाइफ का, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा का जो प्रोसेस है वो बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, बिफोर बर्थ। कब शुरू हो जाता है, बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है हमारा प्रोसेस ऑफ ओवा फॉर्मेशन। पहली चीज तो ये याद रख। तो यानी कि जो oogonia है उसमें माइटोसिस हुआ, उसका नंबर इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे मियोसिस 1 स्टार्ट भी हुई, बट ये रुक गई, अरेस्ट हो गई। अब ये जो अरेस्ट हुआ है ये बिफोर बर्थ अरेस्ट हुआ है। ठीक है, यानी कि अरेस्ट कब हुआ है, मेटाफेज सॉरी प्रोफेज 1 डिप्लोटीन में आपका अरेस्ट हो गया पहला। ये बिफोर बर्थ अरेस्ट हुआ है, तो पहला अरेस्ट कब हो रहा है, बिफोर बर्थ अरेस्ट हो रहा है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है मेरे बच्चों, अब आते हैं दूसरी चीज। अब आ रहे हैं चाइल्डहुड। कौन सा पीरियड है, चाइल्डहुड। नन्ही बच्ची है, खिलखिला रही है, कुछ पता है नहीं लाइफ में, हॉर्मोन्स है नहीं, कुछ शो नहीं हो रहा। ठीक है, फिर एकदम से प्यूबर्टी आने का टाइम आता है जब उसे लगता है नहीं यार, ओ माय गॉड अशोक तो बहुत हॉट है अशोक तो बहुत हॉट है। यस, अभी अशोक हॉट है। फीलिंग्स, फीलिंग्स लीड्स टू हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स कौन से आ रहे हैं, जीएनआरएच, एलएच एंड एफएसएच। कौन कौन से हॉर्मोन्स आ रहे हैं निकम्मो, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच, ये हॉर्मोन्स आ रहे हैं। जैसे ये हॉर्मोन्स आते हैं तभी क्या होता है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है मेरे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। जैसे मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो दो सेल बन गए, एक छोटा सेल बन गया जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी बोल रहे हैं, जिसका कोई काम नहीं है जिंदगी में। ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी oocyte। तभी पता लगता है दीदी को कि अशोक
तो ऑलरेडी कमिटेड है, दिल टूट जाता है, जैसे दिल टूट जाता है। दीदी कहती है नहीं छोड़ो यार, अब छोड़ो, अब हमसे पढ़ाई करेंगे, नीट ही मेरा फोकस है, मैं नीट की ही तैयारी कर रही हूँ, प्लीज नो डिस्ट्रैक्शन आई वांट। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब दिल टूट गया, हार्मोन्स आउट हो गए, सेकंड अरेस्ट आ गया, पहला अरेस्ट आया था, अब दूसरा अरेस्ट आ चुका है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे क्या, सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। अब दीदी इंतजार करेगी सच्चे प्यार का मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, ठीक है। अब मेडिकल कॉलेज में दीदी जाएंगी, प्यार व्यार होगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब जब हमारा oogenesis हो रहा था, साथ के साथ सहेलियां भी बन रही थी, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि साथ के साथ सहेलियां भी बन रही थी। यानी कि पहले बना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के बाद बना सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के पास सिर्फ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, जबकि सेकेंडरी के पास थीकल प्लस ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं। और टर्शरी फॉलिकल वो फॉलिकल है बच्चों जिसमें एक्सटर्नल थीका, थीका इंटरना ये सब भी आ जाते हैं, प्लस एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी, एक क्रीसेंट शेप्ड कैविटी आपको देखने को मिलती है जिसका नाम होता है एंट्रम। क्या नाम होता है उसका, एंट्रम। तो ये जो एंट्रम है ये प्राइमरी में देखने को मिलेगा, सेकेंडरी में, टर्शरी में। जल्दी बताओ आंसर चैट बॉक्स में, चल जल्दी बता, जल्दी बता, यही क्वेश्चन है नीट का, और कोई क्वेश्चन नहीं है नीट का भाई, यही क्वेश्चन है कि एंट्रम किस में देखने को मिलता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। तो तेरा आंसर होगा टर्शरी फॉलिकल। दूसरा क्वेश्चन, मियोसिस 1 किस में कंप्लीट होता है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शरी में। तो आपका आंसर होगा टर्शरी फॉलिकल में ही मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, जहां पे आपकी फर्स्ट पोलो बॉडी भी निकलती है और आपका सेकेंडरी oocyte भी बनता है, ठीक है। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना किस फॉलिकल में देखने को मिलती है, तेरा आंसर होगा टर्शरी। तो अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आ रहा है नीट एग्जाम में तो टर्शरी आंसर लगाया ना, क्योंकि सारे बड़े चेंजेस टर्शरी फॉलिकल में ही होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर ये बन जाता है ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। अब ग्राफिन फॉलिकल बन गया, अब ओव्यूलेशन का टाइम आ चुका है। ओव्यूलेशन क्या होता है बच्चों, रप्चरिंग ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। जैसे ग्राफिन फॉलिकल टूटता है तो ओवा बाहर निकलता है, ओवा बाहर निकलता है तो पीछे सेल्स जो रह जाते हैं वो बनाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बनाते हैं वो, कॉर्पस ल्यूटियम। इसी कॉर्पस ल्यूटियम पे एक नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन आता है कि ये होता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है मेरे बच्चों, ये होता है हमारा टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। ये सिर्फ 14 डेज के लिए रहता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही। और ये जो हार्मोन्स बनाते हैं उसका नाम होता है पेरी पेरी चिकन। कोई बच्चा जो इसकी फुल फॉर्म बता सकता है पेरी पेरी चिकन की, यस। प्रोजेस्टेरोन आता है इससे, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन भी आता है, इससे रिलैक्सिन भी आता है और इससे इनहिबिन भी आता है। तो ऐसे कौन से 4 हार्मोन्स हैं जो कॉर्पस ल्यूटियम से आते हैं, ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है। उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, पेरी पेरी चिकन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, यस, उसे कहते हैं मिनार्क। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसे कहते हैं मिनार्क। जब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो दौर है रुक जाता है तो उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसे कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं मेरे बच्चों उसको, उस दौर को मेनोपॉज, ठीक है। तो जब शुरू हो रहा है तो मिनार्क, जब रुक जा रहा है तो मेनोपॉज। तो क्या हम कह सकते हैं महिला की फर्टिलिटी सदा के लिए होती है, आपका आंसर होगा नो। क्या पुरुषों की फर्टिलिटी सदा के लिए होती है, आप कह सकते हैं यस मैम, उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस हमेशा चलता है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है शेमूर के पप्पा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब यहाँ पे आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये नॉन प्राइमेट मैमल्स में हो रही है या प्राइमेट मैमल्स में हो रही है, किस में होती है। तो ये भी एक नीट का बड़ा अच्छा पीवाईक्यू क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा हमें देखने को मिलती है मैमेलियन प्राइमेट्स में। किसमें देखने को मिल रही है, मैमेलियन प्राइमेट्स में की फीमेल्स में, ठीक है। और नॉन प्राइमेट्स में कौन सी देखने को मिलती है, इस्ट्रस साइकिल। कौन सी देखने को मिलती है वहां पे, इस्ट्रस साइकिल, ठीक है मेरे बच्चों। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो मैमेलियन प्राइमेट फीमेल्स में हो रही है, ठीक है, ये साइकिल 2 जगह चलती है शरीर के। कहां कहां चलती है, 2 जगह चलती है, ठीक है। 2 जगह कहां पे, एक ओवरी में, एक यूट्रस में। अब देखो बेटा बहुत पते की बात बता, अगर ओवरी गड़बड़ कर रही है तब भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर यूट्रस में गड़बड़ है तब भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। यानी कि 2 ऐसे अंग जो आपको परफेक्ट चाहिए चाहिए टू यू नो टू हैव अ चाइल्ड, टू कंसीव अ चाइल्ड, वो है ओवरी एंड यूट्रस। अगर एक ने भी धोखा दिया तो काम नहीं हो पाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यूट्रस क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे बच्चा पनपेगा। ओवरी क्यों चाहिए, क्योंकि वहां से गेमीट और हार्मोन आएगा। दोनों का बैलेंस जरूरी है। तो यहां पे अगर आप देखें तो एक यूट्रस में चल रही है, एक ओवरी में, ठीक है। जब यूट्रस में मेंस्ट्रुअल प्लस प्रोलिफरेटिव फेज चलता है तो ओवरी के अंदर उस टाइम पे फॉलिकुलर फेज चलता है।
वहीं पे जब हमारी यूट्रस में सिक्रीटरी फेज चलता है उस टाइम ओवरी में कौन सा फेज चलता है, ल्यूटियल फेज। तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि भाई अगर ल्यूटियल फेज है तो ओवरी में कौन सा फेज है, तो आपका आंसर क्या होगा, यस, और सॉरी यूट्रस में कौन सा फेज है, सिक्रीटरी फेज। तो इस तरीके से फेज हो गए। अब देखो बेटा, अब कहानी सुनो तुम, एक कहानी सुनो, एक लाइन में पूरा ग्राफ समझाती मैं। आप कहेंगे मैम कैसे, चलो मैं बता, देख इधर, ध्यान से देख, अब तुझे देखना ही पड़ेगा, ठीक है। एक हार्मोन है जिसका नाम है एफएसएच। बोल मैम के साथ, कौन सा हार्मोन है, एफएसएच। बोल बोल बोल, बोलना पड़ेगा तुझे आज, ठीक है, यस। हार्मोन कौन सा है, एफएसएच। ये एफएसएच हार्मोन किस पे काम करेगा मेरे बच्चों, ये एफएसएच हार्मोन काम करेगा आपके प्राइमरी फॉलिकल पे, क्योंकि इसका नाम होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये काम किस पे कर रहा है, प्राइमरी फॉलिकल पे कर रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। ये जो एफएसएच जब इस पे काम करता है तो ये प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनता है टर्शियरी, टर्शियरी से बनता है ग्राफियन फॉलिकल। बन गया ये, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ग्राफियन फॉलिकल। जैसे जैसे हमारा फॉलिकल बनता है ये निकालता है एस्ट्रोजन। क्या निकालता है ये हार्मोन निकालता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन निकाल रहा है बच्चों, ये एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये दिख रहा है एस्ट्रोजन, दिखा या नहीं दिखा, जैसे जैसे हमारा फॉलिकल बढ़ेगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन निकलेगा। यही एस्ट्रोजन देखो क्या बना रहा है, आपकी एंडोमेट्रियम बना रहा है। बना दी इसने एंडोमेट्रियम। यानी कि अगर नीट में क्वेश्चन आता है दीवार बनाता कौन है, तो मेरे बच्चों का जवाब क्या होगा, बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में, कौन बनाता है दीवार मेरे बच्चों, कौन बनाता है दीवार, जल्दी बता चैट बॉक्स में। दीवार बनाने का काम है एस्ट्रोजन का, ठीक है। अब यहाँ पे ओव्यूलेशन हुई, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, एलएच। कौन सा हार्मोन चाहिए, एलएच। ये एलएच ओव्यूलेशन करा रहा है। ओव्यूलेशन के बाद पीछे क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन भी निकालेगा, एस्ट्रोजन भी निकालेगा। ये देखो प्रोजेस्ट्रॉन की भी पीक आ गई, एस्ट्रोजन की भी पीक आ गई। तो एस्ट्रोजन की कितनी पीक होती है, एस्ट्रोजन की पीक होती है 2। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। एस्ट्रोजन की कितनी पीक होती है, 2 पीक्स होती है, एक फॉलिकल से आ रही है और एक हमारे कॉर्पस ल्यूटियम से आ रही है। तो दीवार संभालने का काम किसका है, दीवार को संभालने का काम किसका है, हमारे प्रोजेस्ट्रॉन का है। किसका है काम, दीवार को संभालने का प्रोजेस्ट्रॉन का काम है, ठीक है बच्चों। तो दीवार बनाएगा कौन, एस्ट्रोजन, दीवार को संभालेगा कौन, प्रोजेस्ट्रॉन। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, हाँ जी। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। ये हो गया हमारा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, यानी कि हमारा oocyte। अब आ जाओ फर्टिलाइजेशन पे, नेक्स्ट टॉपिक, यस। वही बच्चों ये इंपॉर्टेंट, देखो जिन चैप्टर्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा वो भी करेंगे, जिनमें कम टाइम लगेगा वो भी करेंगे, ठीक है। बट आई वांट कि तुम हर एक टॉपिक अच्छे से कर लो। चल भाई, अब आ जाओ फर्टिलाइजेशन पे। सबसे पहले क्या हुआ, जल्दी बता चैट बॉक्स में। सबसे पहले हुआ इंसेमिनेशन। सबसे पहले क्या हुआ, इंसेमिनेशन, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, कैपेसिटेशन, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन है। क्या है हमारा पीवाईक्यू क्वेश्चन। इसके बाद क्या हो रहा है, कीमो अट्रैक्शन, यानी कि जो लेडी है, यानी कि जो स्पर्म है, जो ओवा है, ओवा किसको बुला रहा है, स्पर्म को बुलाता है, आजा 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 आजा, ठीक है। फिर है एक्रोसोमल रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है, सारे के सारे हमारे एंजाइम्स है जो इसको काटने पे मजबूर करेगा, ठीक है मेरे बच्चों। अब यहाँ पे जैसी एंट्री होती है, अब देखना ध्यान से देखना, जैसी एंट्री होगी बच्चों क्या होगा, यहाँ पे एंट्री के बाद सेकेंडरी oocyte जैसी फर्टिलाइज करता है, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर बनता है ooted, प्लस यहाँ पे बनती है सेकेंड पोलर बॉडी। ये जो ooted है इसमें होगी सिनगैमी, जिससे बनेगा हमारा जाइगोट। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे फर्टिलाइजेशन का। अगर पॉलीस्पर्मी को रोकना है तो पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए किसकी जरूरत है, जोना पेलूसिडा की। एनसीईआरटी क्या लिखती है, सिर्फ जोना पेलूसिडा की जरूरत है अगर हमें ब्लॉक 2 पॉलीस्पर्मी करना है तो, ठीक है। उसके बाद इम्प्लांटेशन, किस दिन होती है इम्प्लांटेशन, 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है इम्प्लांटेशन, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स, जहां से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो बेटा 2 लेयर्स बनती है ब्लास्टुला में। कितनी लेयर्स बनती है ब्लास्टुला में, ब्लास्टोसिस में 2 लेयर्स। एक होती है बाहर वाली ट्रोफो एक्टोडर्म और एक होती है अंदर इनर सेल मास। कौन से होते हैं, इनर सेल मास। जो ट्रोफो एक्टोडर्म होती है बाहर वाली, वो बनाती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, और इनर सेल मास क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारा एम्ब्रियो। तो यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कहां से आती है बच्चों, ट्रोफोब्लास्ट से। कौन सी लेयर से, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, ये हमारी 4 तरीके की बनती है।
पहली जो हमारी बनती है उसका नाम है एमनियन। ये नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। एमनियन एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर, किसकी तरह काम करे, शॉक एब्जॉर्बर। स्विमिंग पूल ऑफ बेबी की तरह तैरने के लिए बच्चे के, ठीक है। प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो, सूखने से बचाता है बच्चे को, ठीक है। योक सैक का क्या काम है, हीमोपोइसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। ये किसका काम है बच्चों, हीमोपोइसिस का काम है यहाँ पे, हीमोपोइसिस, ठीक है। फिर आते हैं इसमें कोरियन पे, यहाँ पे कहीं लिखी होगी कोरियन, नहीं लिखी तो कोई नहीं, मैं लिखवा दूंगी यार, मेरे को तो आती है, चला जा मैं लिखवाती हूँ। अब आ जाओ कोरियन पे। कोरियन वो लेयर है जिसका काम है प्लेसेंटा बनाना। क्या काम है इसका, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा का क्या क्या काम है जल्दी बता, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना, ठीक है, एंट्री ऑफ अनवांटेड जो भी पैथोजन या डिजीजेस है उसको रोकना, प्लस इसकी तरह इसके अलावा ये एंडोक्राइन पार्ट यानी कि हार्मोन भी रिलीज करता है, जैसे HCG, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। ये सारे काम किसके, आपके प्लेसेंटा के। इसके अलावा एक और लेयर होती है जिसका नाम होता है एलेंटॉय। क्या नाम होता है उसका बच्चों, एलेंटॉय, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी, किसमें हेल्प करेगी, एक्सक्रीशन में। तो ये चारों फंक्शंस आपको पता होने चाहिए बहुत बढ़िया से, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि मंथ वाइज जो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस है, इस महीने क्या हो रहा है देखो जरा। एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या बन चुका होगा, हार्ट बन चुका होगा, हार्ट बीट सुनने लायक हो चुकी होंगी यूजिंग स्टेथोस्कोप, यानी कि ऐसे धक 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 धक, ठीक है। एंड ऑफ सेकंड मंथ लिम्स एंड डिजिट्स बन चुके होंगे बच्चे के। एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 महीने जब खत्म हो जाते हैं, और मेजर ऑर्गन जो है बन चुके होंगे। फिफ्थ मंथ में बच्चे की पहली मूवमेंट आपको फील होगी, लात पड़ी, ठीक है। स्किन आईलिड सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सेवेंथ मंथ में ट्रिमेंडस बॉडी ग्रोथ, नाइन्थ मंथ में बच्चा तैयार है बाहर आने के लिए अपनी किलकारी, ठीक है, देने के लिए, ठीक है। अब आते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है बच्चों, चाइल्ड बर्थ, द एक्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन, द चाइल्ड बर्थ एक्ट ऑफ चाइल्ड डिलीवरी, ठीक है। इसके अंदर 2 सिग्नल आते हैं, एक तो किससे आता है, प्लेसेंटा से आता है, और दूसरा आता है फुली डेवलप फीटस से। प्लेसेंटा कहते हैं बस भाई मेरे से और काम नहीं हो सकता, मैं दम तोड़ रहा हूँ, ठीक है। और फीटस कहते हैं कि बस भाई कब तक अंदर रखोगे, बाहर की दुनिया भी देखनी, इतने निकम्मे लोग इतना नीट में है, मेरे को मम्मी पहले दिन से नीट की तैयारी करनी है, ठीक है। तो बेटे 2 तरह के सिग्नल है, तो यहाँ पे कॉर्टिसोल और दूसरा क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो हमारा रेशियो होता है, जब ये दोनों चीजें चेंज होती है तो ये सिग्नल जाता है मेटर्नल पिट्यूटरी के पास, वहां से हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन, ये मायोमीडियम पे धक्का लगा दे, बच्चा कहता बाहर आता है, ठीक है, फिर रोता है तेज से। क्यों रोता है, उसको जबरदस्ती थप्पड़ मार के रुलाते हैं, जिससे क्योंकि हवा भरे लंग्स के अंदर, ठीक है बच्चों। कोई बच्चा तुमने देखा हंसता हुआ, कभी नहीं होता भाई, रुलाते हैं उसको जिससे उसकी लंग्स में हवा भरे, रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़े भरे, ठीक है। अब आ जाता है रिलैक्सिन, जो कि डायलेट करेगा सर्विक्स को, जिससे कि बच्चा आराम से बाहर आ जाए, ठीक है, यस। अब आते हैं लैक्टेशन पे। लैक्टेशन क्या, हमारा मेमोरी ग्लैंड, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और कितने लोब्स होते हैं, 15 से 20 लोब्स होते हैं, ठीक है बच्चों, 15 से 20 लोब्स। और मेन जो सिंथेसिस का काम है मिल्क का, वो कहां पे होता है, एल्वोलाई। तो एल्वोलाई में हो रहा है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क, ठीक है। जहां से जो मिल्क है वो जाएगा मेमोरी टिब्यूल्स में, मेमोरी टिब्यूल से जाएगा मेमोरी एम्पुला में, एम्पुला से जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट्स में, एंड फाइनली आउट कहां से होगा, निप्पल से, ठीक है। हार्मोन रेगुलेशन की बात करें तो प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क बनाना या निकालना, जल्दी बता चैट बॉक्स में क्या काम है। प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क सिंथेसिस का, किसका काम है, मिल्क सिंथेसिस का काम है, मिल्क सिंथेसिस। वही ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, मिल्क इजेक्शन का, किसका काम है, मिल्क इजेक्शन का काम है, ठीक है बच्चों। फिर जो पहले कुछ दिन आता है मिल्क, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कोलेस्ट्रॉल। क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो कि फर्स्ट फ्यू डेज मिल्क आता है। ये ऑरेंज नहीं येलो कलर का होता है, ठीक है, यस, ऑरेंजिश येलो कह सकते हो आप। तो ये थोड़े उस कलर का होता है। क्यों होता है ये येलोइश कलर का, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स होते हैं जिसका नाम होता है केराटिनॉइड्स। क्या नाम होता है बच्चों इनका, केराटिनॉइड्स। और प्लस इसमें एंटीबॉडीज होती है, और जो एंटीबॉडीज में होती है वो होती है आईजीए। आईजी एंटीबॉडी मां से आपको मिल रही है, तो ये किसका सोर्स है, पैसिव इम्यूनिटी या एक्टिव इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी बोलूं, तो ये जो इम्यूनिटी हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी पैसिव इम्यूनिटी।
क्योंकि बनी बनाई मिल रही है ना एंटीबॉडी मदर से, तो ये किस फॉर्म की इम्यूनिटी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ, लो इन फैट होता है आयरन मिनरल विटामिन सी और आयरन भी इसमें कम होता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें होती है, एक बार इसको अच्छे से देख लो। ये हमारा चैप्टर 1 जो है फास्ट रिवीजन में कंप्लीट हो चुका है।